हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, मेटल और नॉन मेटल की। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेटल केमिकली रिएक्ट क्यों करता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो मेटल पोजेस लार्ज एटॉमिक साइज़ होने के कारण इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, जिसके कारण ये केमिकली रिएक्ट किसी भी और मेटल्स के साथ आसानी से कर लेता है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल, उसे हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। थर्ड, किसके कारण ये केमिकल रिएक्शन शो करता है? इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के कारण, क्योंकि इसका ये लार्ज एटॉमिक साइज़ है। लार्ज एटॉमिक साइज़ होने के कारण ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करने के कारण ये नोबल गैस की फॉर्म में आ जाते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। दैट्स वाई दे आर वेरी रिएक्टिव केमिकली। इन सारी प्रॉपर्टीज़ के कारण ये क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं केमिकली। अब फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद डिफरेंट मेटल्स डिफरेंटली। ऑक्सीजन अलग अलग मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है? अलग अलग तरीके के साथ रिएक्ट करता है। सबसे पहले अगर हम देखें कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। ये तो हो गई सोडियम के साथ रिएक्शन। और अलग एक और रिएक्शन अगर हम देखें कि रिएक्शन विद सोडियम, अगर सोडियम के साथ मेटल रिएक्ट करे तो क्या होगा? वही अगर इसके आगे अगर हम रिएक्शन देख लें कि सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड। वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या बन गया? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन अवर थर्ड रिएक्शन हम ये देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, ये कैसे रिएक्ट करता है? अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम लें और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, देन आफ्टर रिएक्शन they make magnesium oxide. Magnesium oxide occur at high temperature. टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। और क्या? इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। और उसी के साथ साथ टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ जो ऑक्सीजन हमने यूज़ किया यहाँ, ये भी ज़्यादा होना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ क्वाइट स्टेबल। ये स्टेबल होता है एंड यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल, और रिफ्रैक्टरी मटेरियल के रूप में ये यूज़ होता है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल कौन कौन से हो गए हमारे पास? फायर क्ले रिफ्रैक्टरी, या हो गया सिलिका ब्रिक। ये सारी हमारे पास किसकी एग्जाम्पल आ गई? रिफ्रैक्टरी मटेरियल की एग्जाम्पल आ गई। अब हमारे पास फोर्थ रिएक्शन क्या आ गई? रिएक्शन विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड। व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ, तब वो क्या बना लेगा? एक इनर्ट लेयर बना लेगा। किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। और इस लेयर को हम क्या कहते हैं? कोरेंडम। और ये किस लिए यूज़ होता है? सैंड पेपर यूज़ करने के लिए। सैंड पेपर जैसे कि हम कोई भी पेंट को रिमूव करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? सैंड पेपर। नाउ फिफ्थ रिएक्शन क्या आ गई हमारे पास? जिंक रिएक्शन विद जिंक ऑक्साइड। व्हेन जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट गिव जिंक ऑक्साइड। सिक्स्थ रिएक्शन विद फेरो ऑक्साइड।
फेरी फेरोक्साइड कैसे बनता है? जब हम आयरन को 500 डिग्री सेल्सियस पे रख दें तो वो क्या बन जाता है? फेरी फेरो ऑक्साइड। फेरी फेरो ऑक्साइड क्या होता है? ये क्या है? मिक्सचर है किस चीज़ का? फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का। अब फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड कैसे बनते हैं? When two molecules of iron react with oxygen, then it give ferrous oxide. जब 4 molecules of iron 3 molecules of oxygen के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो क्या बनाते हैं? फेरिक ऑक्साइड। और ये फेरस और ये फेरिक आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? फेरी फेरो ऑक्साइड। और एक और बात, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन at room temperature to form rust in presence of carbon dioxide and water। इसका मतलब जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे एट रूम टेम्परेचर पे तो क्या वो बना देता है? रस्ट बना देता है। किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में। रस्ट क्या होता है? ये एक स्लो प्रोसेस है। आपने लोहे पे जंग लगते हुए तो देखा ही होगा। वो जंग कैसे लगता है? वो अगर हम किसी भी लोहे के ऊपर पानी पड़ जाता है उस लोहे के ऊपर, अगर वो पेंट नहीं किया हुआ तो उसके कारण उस पर क्या आ जाती है? रस्ट आ जाती है। इट मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं कि रस्टिंग केस एट रूम टेम्परेचर पे ही होती है। ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और वाटर की प्रेजेंस में ये सब क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाती है। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। देखा ही हमने, लोहे में कोई बहुत जल्दी रस्टिंग नहीं हो जाती है, टाइम लगता है कई बार रस्टिंग होने में भी। 7th रिएक्शन क्या आ गई? रिएक्शन विद कॉपर। कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। और ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है? रेड हॉट। इट मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए इस रिएक्शन को करने के लिए। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं रिएक्शन होती है? क्योंकि जब सिल्वर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से तो वो सिल्वर Ag इसमें इसका सिंबल है ये, तो फिर वो क्या बना देता है? सिल्वर सल्फाइड। और ये क्या कर देता है? ब्लैक कोटिंग कर देता है सिल्वर और गोल्ड के ऊपर उसी के साथ ऐसे रिएक्शन करके। इसीलिए हम सिल्वर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं करते क्योंकि उसके कारण उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की तो यहाँ पे फिनिश हो गई। अब आगे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ये भी क्यों केमिकल बिहेवियर शो करता है नॉन मेटल? इसका तो क्या, उसका तो क्या था? बिग साइज़ था। इसका क्या है? स्मॉल एटॉमिक साइज़ है। स्मॉल एटॉमिक साइज़ होने के कारण इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है इसका। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। इसकी फर्स्ट रिएक्शन क्या आ गई? रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एसिडिक इन नेचर। और कार्बन डाइऑक्साइड आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? कार्बोनिल एसिड। ये क्या दोनों रिएक्शन कौन सा बिहेवियर शो करती हैं? एसिडिक बिहेवियर शो करती हैं। सेकंड रिएक्शन क्या आ गई हमारे पास? रिएक्शन ऑफ सल्फ़र विद ऑक्सीजन। सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर मिलता है, इसी के साथ बहुत लॉट्स ऑफ एनर्जी भी बाहर निकलती है अगर हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ, सबसे पहले तो सल्फ़र और नाइट्रोजन, इन दोनों की रिएक्शन हमने किससे करी है? हाइड्रोजन से। अगर नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? अमोनिया। और अगर सल्फ़र की हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? हाइड्रोजन सल्फाइड। फिफ्थ रिएक्शन आ गई रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस विद क्लोरीन। फॉस्फोरस हमेशा
P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे इसे P4 लिखा हुआ है। जब वो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, PCl3 फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। यहाँ इसी के साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ख़त्म होते हैं। होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ metals by different methods। थैंक यू मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।